हरे कृष्णा। आज दिनांक है 18 नवंबर और दिन है मंगलवार। सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 13वां अध्याय। नारद जी ने कहा, वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवन, पृथ्वी का यह परम मनोहर उपाख्यान सुन चुका। अब आप गंगा का विशद प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। प्रभु, सुरेश्वरी विष्णु स्वरूपा एवं स्वयं विष्णुपदी नाम से विख्यात गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में किस प्रकार और किस युग में पधारी, किसकी प्रार्थना एवं प्रेरणा से उन्हें वहां जाना पड़ा, पाप का उच्छेद करने वाला यह पवित्र एवं पुण्यप्रद प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्रीमान सगर एक सूर्यवंशी सम्राट हो चुके हैं। मन को मुग्ध करने वाली उनकी 2 रानियां थीं, वैदर्भी और शैब्या। उनकी पत्नी शैब्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुल को बढ़ाने वाले उस सुंदर पुत्र का नाम असमंजस पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी वैदर्भी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की। शंकर जी के वरदान से उसे भी गर्भ रह गया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसके गर्भ से एक मांसपिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और उसने भगवान शिव का ध्यान किया। तब भगवान शंकर ब्राह्मण के वेश में उसके पास पधारे और उन्होंने उस मांसपिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में परिणत हो गए। उनके बल और पराक्रम की सीमा नहीं रही। उनके परम तेजस्वी कलेवर ने ग्रीष्म ऋतु मध्याह्नकालीन सूर्य की प्रभा का मानो हरण कर लिया था, परंतु वे सभी तेजस्वी कुमार कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए। यह दुखद समाचार सुनकर राजा सगर की आंखें निरंतर जल बहाने लगीं। वे बेचारे घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने गंगा को ले आने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। वे बहुत काल तक तपस्या करते रहे। अंत में काल ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। गंगा को ले आने के लिए लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात वे भी काल के गाल में चले गए। अंशुमान के पुत्र भगीरथ थे। भगीरथ भगवान के परम भक्त, विद्वान, श्रीहरि में अटूट श्रद्धा रखने वाले गुणवान तथा वैष्णव पुरुष थे। गंगा को ले आने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। अंत में भगवान श्री कृष्ण के उन्हें साक्षात दर्शन हुए। उस समय भगवान के श्रीविग्रह से ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। उनके 2 भुजाएं थीं। वे हाथ में मुरली लिए हुए थे। उनकी किशोर अवस्था थी। वे गोप के वेश में पधारे थे। भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्होंने यह रूप धारण किया था। मुने, भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम परब्रह्म हैं। वे चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि उनकी स्तुति कर रहे थे और मुनियों ने उनके सामने अपने मस्तक झुका रखे थे। सदा निर्लिप्त, सबके साक्षी, निर्गुण, प्रकृति से परे तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण का मुख मुस्कान से सुशोभित था। विशुद्ध चिन्मय वस्त्र तथा दिव्य रत्नों से निर्मित आभूषण उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहे थे। उनकी यह दिव्य झांकी पाकर भगीरथ ने बार बार उन्हें प्रणाम किया और स्तुति भी की। लीला पूर्वक उन्हें भगवान से अभीष्ट वर भी मिल गया। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जाए। परम आनंद के साथ उन्होंने भगवान की दिव्य स्तुति की थी। भगवान श्रीहरि ने गंगा जी से कहा, हे सुरेश्वरी, तुम सरस्वती के शाप से अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा के अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। तुमसे स्पर्शित वायु का संयोग पाकर ही वे सभी राजकुमार मेरे धाम में चले जाएंगे। उनका भी विग्रह मेरे जैसा ही हो जाएगा और वे दिव्य रथ पर सवार होंगे। उन्हें मेरे पार्षद होने का स्वावसर प्राप्त होगा। वे सर्वदा आधि व्याधि से मुक्त रहेंगे। उनके जन्म जन्मांतर के पापों की समस्त पूंजी समाप्त हो जाएगी। श्रुति में कहा गया है कि भारतवर्ष में मनुष्य द्वारा उपार्जित करोड़ों जन्मों के पाप गंगा की वायु के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श और दर्शन की अपेक्षा गंगा देवी में मौसला स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। सामान्य दिन में भी स्नान करने से मनुष्यों के अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पर्वों तथा विशेष पुण्यतिथियों पर स्नान करने का विशेष फल कहा गया है। सामान्यतः गंगा में स्नान करने की अपेक्षा चंद्र ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से अनंत गुना अधिक पुण्य कहा गया है। सूर्य ग्रहण में इससे 10 गुना अधिक पुण्य कहा गया है। गुना अधिक समझना चाहिए।
इससे 100 गुना पुण्य अर्धोदय के समय स्नान करने से मिलता है। नारद, इस प्रकार गंगा और भगीरथ के सामने कहकर देवेश्वर भगवान श्रीहरि चुप हो गए। तब गंगा भक्ति से अत्यंत नम्र होकर उनसे कहा। गंगा बोली, नाथ, सरस्वती का शाप पहले से ही मेरे सिर पर सवार है। आप आज्ञा दे ही रहे हैं और इन महाराज भगीरथ की ऐतदर्थ तपस्या भी हो रही है। अतः मैं अभी भारतवर्ष में जा रही हूँ। परंतु प्रभु, वहां जाने पर अनेकों पापी जन अपने जिस किसी प्रकार के भी पाप को मुझ पर लाद देंगे। ऐसी स्थिति में मेरे ऊपर आए हुए वे पाप कैसे नष्ट होंगे? इसका उपाय तो बतला दीजिए। देवेश की मुझे भारतवर्ष में कितने वर्षों तक रहना पड़ेगा? फिर मैं कब आपके धाम में आने की अधिकारिणी बन सकूंगी? प्रभु, आप सर्वांतर्यामी से कोई भी बात छिपी नहीं है। सर्वज्ञा देव, मेरे अंतःकरण में अन्य भी जो जो कामनाएं छिपी हैं, उनके भी पूर्ण होने का उपाय बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, सुरेश्वरी गंगे, मैं तुम्हारे सभी अभिप्रायों से परिचित हूँ। तुम नदी रूप से भारतवर्ष में पधारोगी और मेरे ही अंश स्वरूप समुद्र तुम्हारे पति होंगे। भारतवर्ष में सरस्वती आदि अन्य जितनी नदियां होंगी, उन सब में समुद्र के लिए तुम ही सबसे अधिक सौभाग्यवती मानी जाओगी। देवेशी, कलयुग के 5000 वर्षों तक तुम्हें सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में रहना है। हे देवी लक्ष्मी रूपा, तुम रसिका हो और मेरे स्वरूप समुद्र रसिक राज हैं। तुम उनके साथ एकांत में निरंतर प्रिय संगम करोगी। भारतवासी संपूर्ण मनुष्य भगीरथ प्रणीत स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति करेंगे और उनके द्वारा भक्ति पूर्वक तुम सुपूजित भी होगी। कण्व शाखा में बताए गए प्रकार से तुम्हारा ध्यान करके लोग तुम्हारी पूजा में तत्पर होंगे। जो तुम्हारी स्तुति और तुम्हें प्रणाम करेगा, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल सुलभता से प्राप्त होगा। वह चाहे सैकड़ों योजन की दूरी पर क्यों न हो, किंतु जो गंगा गंगा इस नाम का उच्चारण करके स्नान करता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक में चला जाता है। हजारों पापी व्यक्तियों के स्नान से जो तुम पर पाप आ जाएंगे, मेरे भक्तों के स्पर्श मात्र से ही उनकी सत्ता नष्ट हो जाएगी। हजारों पापी प्राणियों के शव का स्पर्श अवश्य ही पाप का साधन है, किंतु मेरे मंत्र का अनुष्ठान करने वाले पुण्यात्मा भक्त पुरुष भी तो तुम्हारे में स्नान करने आएंगे। उनके स्नान से तुम्हारा वह सारा पाप नष्ट हो जाएगा। शुभ है, पवित्र भारतवर्ष में ही तुम्हारा निवास होगा। उस पाप मोचन स्थान पर सरस्वती आदि सभी श्रेष्ठ नदियां तुम्हारा साथ देंगी। जहां तुम्हारे गुणों का कीर्तन होगा, वह स्थान तुरंत तीर्थ बन जाएगा। तुम्हारे रजकण का स्पर्श मात्र हो जाने पर भी पापी पवित्र हो सकता है, और उन रजकणों की जितनी संख्या होती है, उतने वर्षों तक वह देवी के लोक में बसने का अधिकारी माना जाता है। देवी, जो भक्ति एवं ज्ञान से संपन्न होकर मेरे नाम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करते हैं, वे सीधे मेरे परम धाम में जाते हैं और वहां पार्षद बनकर दीर्घ काल तक निवास करते हैं। वे असंख्य प्राकृतिक प्रलय देख सकते हैं। मृत व्यक्ति का शव बड़े पुण्य के प्रभाव से ही तुम्हारे अंदर आ सकता है। जितने दिनों तक उसकी एक एक हड्डी तुम्हारे में रहती है, उतने समय तक वह वैकुंठ में वास करता है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे जल का स्पर्श करके प्राण त्याग करता है, तो वह मेरी कृपा से सालोक्य पद का अधिकारी होता है। अथवा कोई कहीं भी मरे, यदि मरते समय जिस किसी प्रकार से भी तुम्हारे नाम का स्मरण हो जाता है, तो उसे मैं सालोक्य पद प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा की आयु पर्यंत वह वहां रह सकता है। कोई तीर्थ में मरे या अतीर्थ में, तुम्हारे स्मरण के प्रभाव से सारूप्य पद का अधिकारी वह पुरुष ऐसा शक्तिशाली बन जाता है कि वह त्रिलोकी को भी पवित्र कर सकता है। जिनके बांधव मेरे भक्त हैं, वे चाहे पशु आदि ही क्यों न हो, वे सर्वोत्तम रत्न निर्मित विमान पर सवार होकर गोलोक में चले जाते हैं। मुनिवर, इस प्रकार गंगा से कहकर भगवान श्रीहरि ने राजा भगीरथ से कहा, राजन, तुम अभी इन गंगा की स्तुति तथा भक्ति भाव के साथ पूजा करो। तब भगीरथ भक्ति पूर्वक गंगा के स्तवन और पूजन में संलग्न हो गए। कौथुमी शाखा में कहे हुए ध्यान और स्तोत्र से उन्होंने गंगा की पूजा संपन्न की। तदनंतर उन्होंने परम प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम किया। इसके बाद भगीरथ और गंगा की अभीष्ट स्थान की ओर यात्रा आरंभ हो गई तथा भगवान अंतर्धान हो गए। नारद ने पूछा, वेदज्ञाओं में प्रमुख प्रभो,
किस ध्यान स्तोत्र से तथा किस पूजा क्रम से राजा भगीरथ ने गंगा की पूजा की, यह मुझे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, राजा भगीरथ ने नित्य क्रिया के पश्चात स्नान किया, 2 स्वच्छ वस्त्र धारण किए, तब इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर भक्ति पूर्वक 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और भगवती शिवा। इन देवताओं का पूजन करने पर वे गंगा जी की पूजा के पूर्ण अधिकारी बन गए। नारद, विघ्न दूर होने के लिए गणेश की, आरोग्यता के लिए सूर्य की, पवित्रता के लिए अग्नि की, मुक्ति प्राप्ति के लिए विष्णु की, ज्ञान के लिए ज्ञानेश्वर शिव की तथा बुद्धि की वृद्धि के लिए भगवती शिवा की पूजा करना आवश्यक है। विद्वान पुरुष को इन देवताओं की पूजा संपन्न कर लेने पर ही अन्य किसी पूजा में सफलता प्राप्त होती है। मुने, सुनो, इस प्रकार से भगीरथ ने गंगा का ध्यान किया था। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, यह ध्यान संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। गंगा का वर्ण श्वेत चंपा के समान स्वच्छ है। ये समस्त पापों का उच्छेद कर देती है। परब्रह्म पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह से इनका प्राकट्य हुआ है। ये परम साध्वी और उन्हीं के समान सुयोग्य है। वह निशुद्ध चिन्मय वस्त्र इनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमय भूषणों से ये विभूषित है। इन आदरणीय देवी ने शरद पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रमाओं की स्वच्छ प्रतिभा को अपने में स्थान दे रखा है। ये सदा मुस्कुराती रहती है। इनके तारुण्य में कभी शिथिलता नहीं आती। ये शांत स्वरूपिणी देवी भगवान नारायण की प्रिया है। सत सौभाग्य कभी इनसे दूर नहीं हो सकता। इनके सिर पर सघन अलकावली है। मालती के पुष्पों की माला इनकी शोभा बढ़ा रही है। इनके ललाट पर चंदन बिंदुओं के साथ सिंदूर की बिंदी है, जिससे उनका लालित्य बढ़ गया है। गंडस्थल पर कस्तूरी से पत्र रचना की गई है, जो नाना प्रकार के चित्रों से सुशोभित है। इनके परम मनोहर दोनों होठ पके हुए बिंबा फल की लालिमा को तुच्छ कर रहे हैं। इनकी मनोहर दंत पंक्तियों के सामने मोतियों की लड़ी नगण्य समझी जाती है। इनके कटाक्षपूर्ण बांकी चितवन से युक्त नेत्र परम मनोहर हैं। इनका वक्षस्थल विशाल है। स्थल कमल की प्रभा का पराभव करने वाले 2 सुंदर चरण हैं। रत्नमय पादुकाओं से शोभा पाने वाले उन चरणों में महावर लगा है। देवराज इंद्र के मुकुट में लगे हुए मंदार के फूलों के रजकण से इन देवी के श्री चरणों की लालिमा गाढ़ी हो गई है। देवता, सिद्ध और मुनींद्र अर्घ्य लेकर सदा सामने खड़े हैं। तपस्वियों के मुकुट में रहने वाले भौरों की पंक्ति से इनके चरण संयुक्त है। इनके पावन चरण मुमुक्षु जनों को मुक्ति देने में तथा कामी पुरुषों की कामना पूर्ण करने में अत्यंत कुशल हैं। ये परमादरणीय देवी सबकी पूजा, वर देने में प्रवीण, भक्तों पर कृपा करने में परम कुशल, भगवान विष्णु का पद प्रदान करने वाली तथा विष्णुपदी नाम से सुविख्यात है। इन परम साध्वी गंगा देवी की मैं उपासना करता हूँ। ब्राह्मण, इसी ध्यान से 3 मार्गों से विचरण करने वाली कल्याणी गंगा का हृदय में स्मरण करना चाहिए। इसके बाद 16 प्रकार के उपचारों से इनकी पूजा करें। आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, आभूषण, माला, चंदन, आचमन और सुंदर शैया, ये अर्पण करने के योग्य 16 उपचार हैं। इन्हें भगवती गंगा को भक्ति पूर्वक समर्पण करके प्रणाम करें और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करें। इस प्रकार गंगा देवी की उपासना करने वाले बड़भागी पुरुष को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके बाद श्री गंगा जी का परम पुण्यदायक और पापनाशक स्तोत्र विष्णुपदी स्तोत्रम सुनाकर फिर भगवान नारायण ने कहा। भगवान नारायण बोले, नारद, राजा भगीरथ उस स्तोत्र से गंगा की स्तुति करके उन्हें साथ ले वहां पहुंचे, जहां सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। गंगा का स्पर्श करके बहने वाली वायु का स्पर्श होते ही वे राजकुमार तुरंत वैकुंठ में चले गए। भगीरथ के सत्प्रयत्न से गंगा का आगमन हुआ है, अतः गंगा को भागीरथी कहते हैं। यों गंगा का संपूर्ण उत्तम उपाख्यान कह दिया। यह उपाख्यान पुण्यदायी तथा मोक्ष का साधन है। अब आगे तुम और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा। शिव जी के संगीत से मुग्ध हो जब श्री कृष्ण और राधा द्रभाव को प्राप्त हो गए, तब क्या हुआ? उस समय वहां जो लोग उपस्थित थे, उन्होंने कौन सा उत्तम कार्य किया?
ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, नारद, एक समय की बात है, कार्तिक की पूर्णिमा थी। राधा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण सम्यक प्रकार से राधा की पूजा करके रास मंडल में विराजमान थे। तत्पश्चात ब्रह्मादि देवता तथा शौनक आदि ऋषि प्रायः सभी महानुभावों ने बड़े आनंद के साथ श्री कृष्ण पूजिता श्री राधा जी की पूजा की और फिर वे वहीं विराजमान हो गए। इतने में भगवान श्री कृष्ण को संगीत सुनाने वाली देवी सरस्वती हाथ में वीणा लेकर सुंदर ताल स्वर के साथ गीत गाने लगीं। तब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर एक सर्वोत्तम रत्न से बना हार पुरस्कार रूप में उन्हें अर्पण किया। शिव से उन्हें अखिल ब्रह्मांड के लिए दुर्लभ एक उत्तम मणि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें संपूर्ण रत्नों में श्रेष्ठ कौस्तुभ मणि भेंट की। राधा ने अमूल्य रत्नों से निर्मित एक अनुपम हार, भगवान नारायण ने एक सुंदर पुष्पमाला तथा लक्ष्मी ने बहुमूल्य रत्नों के 2 कुंडल सरस्वती को पुरस्कार रूप में दिए। विष्णु माया, ईश्वरी, दुर्गा, नारायणी और ईशाना नाम से विख्यात भगवती मूल प्रकृति ने सरस्वती के अंतःकरण में परम दुर्लभ परमात्मा भक्ति प्रकट की। धर्म ने धार्मिक बुद्धि उत्पन्न करने के साथ ही प्रपंचात्मक जगत में उनकी कीर्ति विस्तृत की। अग्निदेव ने चिन्मय वस्त्र तथा पवन देव ने मणिमय नूपुर सरस्वती को प्रदान किए। इतने में ब्रह्मा से प्रेरित होकर भगवान शंकर श्री कृष्ण संबंधी पद्य, जिसके प्रत्येक शब्द में रस के उल्लास को बढ़ाने की शक्ति भरी थी, बारंबार गाने लगे। उसे सुनकर संपूर्ण देवता मूर्छित से हो गए। जान पड़ता था मानो सब चित्र विचित्र पुतले हैं। बड़ी कठिनता से किसी प्रकार उन्हें चेत हुआ। उस समय देखा गया कि समस्त रास मंडल में संपूर्ण स्थल जल से आप्लावित है। श्री राधा और श्री कृष्ण का कहीं पता नहीं है। फिर तो गोप, गोपी, देवता और ब्राह्मण सभी अत्यंत उच्च स्वर से विलाप करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी भी वहीं थे। उन्होंने ध्यान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का पुनीत विचार समझ लिया। भगवान श्री कृष्ण ही श्री राधा के साथ जलमय हो गए हैं, यह बात उन्हें भली भांति मालूम हो गई। तब वे सभी महाभाग देवता परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। सबने अपनी प्रार्थना सुनाई। विभो, हमारा केवल यही अभीष्ट वर है कि आप अपनी श्रीमूर्ति के हमें पुनः दर्शन करा दें। ठीक उसी समय अति मधुर तथा स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई। सब लोगों ने उसे भली भांति सुना। आकाशवाणी में कहा गया, मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण और मेरी स्वरूपा शक्ति राधा, हम दोनों ने ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए यह जलमय विग्रह धारण कर लिया है। सुरेश्वरों, तुम्हें मेरे तथा इन राधा के शरीर से क्या प्रयोजन है? मनु, मुनि, मानव तथा अगणित वैष्णव जन मेरे मंत्रों से पवित्र होकर मुझे देखने के लिए मेरे धाम में आएंगे। ऐसे ही तुम्हें भी यदि स्पष्ट दर्शन करने की इच्छा हो तो प्रयत्न करो। शंभु वहीं रहकर मेरी आज्ञा का पालन करे। ब्राह्मण, जगतगुरु, तुम स्वयं विधाता हो। भगवान शंकर से कह दो कि वे वेदों के अंगभूत परम मनोहर विशिष्ट शास्त्र अर्थात तंत्र शास्त्र का निर्माण करें। उसमें संपूर्ण अभीष्ट फल देने वाले बहुत से अपूर्व मंत्र उद्धृत हों। स्तोत्र, ध्यान, पूजा विधि, मंत्र और कवच, इन सब से वह तंत्र शास्त्र संपन्न हो। मेरे मंत्र और कवच का निर्माण करके तुम उसका यत्नपूर्वक गोपन करो। जो मुझसे विमुख हो उन्हें इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। सैकड़ों और सहस्रों में कोई एक भी तो मेरा सच्चा उपासक होगा। वे भक्तजन ही मेरे मंत्र से पवित्र हों। यदि शंकर देव सभा में ऐसा शास्त्र निर्माण करने के लिए सुदृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो उन्हें तुरंत ही मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। आकाशवाणी के द्वारा इस प्रकार कहकर भगवान श्रीहरि चुप हो गए। उनकी वाणी सुनकर जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा ने प्रसन्नता पूर्वक उसे भगवान शंकर से कहा। ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान शंकर ने ब्रह्मा की बात सुनने के पश्चात हाथ में गंगाजल ले लिया और आज्ञा पालन करने के लिए प्रतिज्ञा कर ली। फिर तो वे भगवती जगदम्बा के मंत्रों से संपन्न उत्तम तंत्र शास्त्र के निर्माण में लग गए। प्रतिज्ञा पालन करने के लिए मैं वेद के सारभूत महान तंत्र शास्त्र का निर्माण करूंगा। यह विचार उनके हृदय में गूंजने लगा।
उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि यदि कोई मनुष्य गंगा का जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करेगा और फिर उस अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेगा तो वह कालसूत्र नामक नरक का भागी होगा और ब्रह्मा की पूरी आयु तक उसे वहां रहना पड़ेगा। ब्राह्मण, गोलोक में देवताओं की सभा जुड़ी थी। उसमें भगवान शंकर जब इस प्रकार की बात कह चुके तब अकस्मात परब्रह्म परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण भगवती श्री राधा के साथ वहां प्रकट हो गए। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के प्रत्यक्ष दर्शन करने पर देवताओं की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वे उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद उपस्थित देवताओं ने अत्यंत आनंद में भरकर फिर से उत्सव मनाया। तत्पश्चात समयानुसार भगवान शंकर ने शास्त्र दीप का शास्त्रीय मत को प्रकाशित करने वाले सात्विक तंत्र शास्त्र का निर्माण किया। नारद, इस प्रकार संपूर्ण परम गोप्य प्रसंग मैं तुम्हें सुना चुका। यह सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। वे ही पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जलरूप होकर गंगा बन गए थे। गोलोक से प्रकट होने वाली गंगा का यही रहस्य है। यो भगवान श्री राधा कृष्ण ही गंगा के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई यह गंगा भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली है। परमात्मा श्री कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार जगह जगह रहने का सुअवसर इन्हें प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण स्वरूपा इन आदरणीय गंगा देवी को संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग पूजते हैं। नारद ने कहा, भगवन, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और जगत को पावन बनाने वाली तुलसी, ये चारों देवियां भगवान नारायण की ही प्रिया हैं। यह प्रसंग तथा गंगा के वैकुंठ को जाने की बात मैं आपसे सुन चुका, परंतु गंगा विष्णु की पत्नी कैसे हुई यह वृत्तांत सुनने का सुअवसर मुझे नहीं मिला। उसे कृपया सुनाइए। भगवान नारायण बोले, नारद, जब गंगा वैकुंठ में चली गई तब थोड़ी देर के बाद जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा भी उसके साथ ही वैकुंठ पहुंचे और जगत प्रभु भगवान श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवन, श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्मद्रव रूपिणी गंगा इस समय एक सुशीला देवी के रूप में विराजमान है। दिव्य यौवन से संपन्न होने के कारण उसका शरीर परम मनोहर जान पड़ता है। शुद्ध एवं सत्व स्वरूपिणी उस देवी में क्रोध और अहंकार लेशमात्र के लिए भी नहीं है। श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई वह गंगा उन्हें छोड़ किसी दूसरे को पति नहीं बनाना चाहती, किंतु परम तेजस्विनी राधा ऐसा नहीं चाहती। वह मानिनी राधा इस गंगा को पी जाना चाहती थी, परंतु बड़ी बुद्धिमानी के साथ यह परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रविष्ट हो गई। इसी से रक्षा हुई। उस समय सर्वत्र सूखे हुए ब्रह्मांड गोलक को देखकर मैं गोलोक में गया। सर्वांतर्यामी भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण वृत्तांत जानने के लिए वहां विराजमान थे। उन्होंने सबका अभिप्राय समझकर अपने चरण कमल के नखाग्र से इसे बाहर निकाल दिया। तब मैंने इसे राधा की पूजा के मंत्र याद कराए। इसके जल से ब्रह्मांड गोलक को पूर्ण कराया। तदनंतर राधा और श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाकर इसे साथ लेकर यहाँ आया। प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस सुरेश्वरी गंगा को आप अपनी पत्नी बना लीजिए। देवेश, आप पुरुषों में रत्न हैं। इस साध्वी देवी को स्त्रियों में रत्न माना जाता है। जिनमें सत असत का पूर्ण ज्ञान है, वे पंडित पुरुष भी इस प्रकृति का अपमान नहीं करते। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उसी की कलाएं हैं। केवल आप भगवान श्री हरि ही उस प्रकृति से परे निर्गुण प्रभु हैं। परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए। आधे से तो दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और उनका आधा अंग आप चतुर्भुज श्री हरि के रूप में प्रकट हो गया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वामांग से आविर्भूत श्री राधा भी दो रूपों में परिणत हुई। दाहिने अंश से तो वे स्वयं रहीं और उनके वामांश से लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। अतएव यह गंगा आपको ही वरण करना चाहती है, क्योंकि आपके श्री विग्रह से ही यह प्रकट है। प्रकृति और पुरुष की भांति स्त्री पुरुष दोनों एक ही अंग है। मुने, इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि के पास गंगा को बैठा दिया और वे वहां से चल पड़े। फिर तो स्वयं श्री हरि ने विवाह नियमानुसार गंगा के पुष्प एवं चंदन से चर्चित कर कमल को ग्रहण कर लिया और वे उसके प्रियतम पति बन गए। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी, वह भी समयानुसार अपने उस स्थान पर पुनः आ गई।
यो भगवान के चरण कमल से प्रकट होने के कारण इस गंगा की विष्णुपदी नाम से प्रसिद्धि हुई। गंगा प्रति सरस्वती के मन में जो डाह था वह निरंतर बना रहा। गंगा सरस्वती से कुछ द्वेष नहीं रखती थी। अंत में ऊब कर विष्णु प्रिया गंगा ने सरस्वती को भारतवर्ष में जाने का शाप दे दिया था। मुने, इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्रीहरि की गंगा सहित 3 पत्नियां हैं। बाद में तुलसी को भी प्रिय पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अतएव तुलसी सहित ये 4 प्रेयसी पत्नियां कही गई हैं। सौती कहते हैं, शौनक, अपने यहाँ पुत्र जन्म के उत्सव में गंधर्वराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न और धन दिए। समयानुसार बड़े होने पर उपबर्हण ने वशिष्ठ जी के द्वारा परम दुर्लभ हरि मंत्र की दीक्षा पाकर दुष्कर तपस्या प्रारंभ की। एक समय की बात है, वे गंडकी के तट पर विराजमान थे। उन्हें युवावस्था प्राप्त हो चुकी थी। उस समय 50 गंधर्व कन्याओं ने उन्हें देखा। देखते ही वे सब की सब मोहित हो गई। उन सब ने उपबर्हण को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प ले योग शक्ति से प्राणों को त्याग दिया और चित्ररथ गंधर्व के घर जन्म लेकर पिता की आज्ञा से उनके साथ विवाह कर लिया। उपबर्हण ने दीर्घ काल तक उन सब के साथ विहार किया। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय चिरकाल तक निरंतर उनके साथ राज्य करके एक दिन वे ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहां श्रीहरि का यशोगान करने लगे। वहीं रंभा को नृत्य करते देख उपबर्हण के मन में वासना जाग उठी और उनका वीर्य स्खलित हो गया। इससे उनकी बड़ी हंसी हुई और ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम गंधर्व शरीर को त्याग दो और शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ। फिर समयानुसार वैष्णवों का संसर्ग प्राप्त कर तुम पुनः मेरे पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। बेटा, विपत्ति का सामना किए बिना पुरुषों की महत्ता प्रकट नहीं होती। संसार में सभी को बारी बारी से सुख और दुहक प्राप्त होते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी पुष्कर से अपने धाम को चले गए और उपबर्हण गंधर्व ने तत्काल उस शरीर को इस प्रकार से त्याग दिया। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा नाम वाले 6 चक्रों का क्रमशः भेदन करके उन्होंने इड़ा आदि नाड़ियों का भेदन आरंभ किया। इड़ा, सुषुम्ना, मेधा, पिंगला, प्राणहारिणी, सर्व ज्ञान प्रदा, मनः संयमनी, विशुद्धा, निरुद्धा, वायु संचारिणी, तेज शुष्ककरी, बल पुष्टिकरी, बुद्धि संचारिणी, ज्ञान जृंभनकारिणी, सर्व प्राणहरा तथा पुनर्जीवनकारिणी, इन 16 नाड़ियों का भेदन करके मन सहित जीवात्मा को ब्रह्मरंध्र में लाकर वे योगासन से बैठ गए और 2 घड़ी तक उन्होंने आत्मा को आत्मा में ही लगाया। तत्पश्चात वे जातिस्मर योगीराज उपबर्हण ब्रह्मा भाव को प्राप्त हो गए। 3 तार वाली दुर्लभ वीणा को बाएं कंधे पर रखकर दाहिने हाथ में शुद्ध स्फटिक की माला लिए वे वेद के सार तत्व तथा उद्धार के उत्तम बीज रूप परात्पर परब्रह्ममय कृष्ण इन 2 अक्षरों का जप करने लगे। उन्होंने कुश की चटाई पर पूर्व की ओर सिरहाना करके पश्चिम दिशा की ओर दोनों चरण फैला दिए और इस तरह सो गए मानो कोई पुरुष सो रहा हो। उनके पिता गंधर्वराज ने उन्हें इस प्रकार देह त्याग करते देख स्वयं भी अपनी पत्नी के साथ मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए योग धारणा द्वारा प्राण त्याग दिए और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। उस समय उपबर्हण के सभी भाई बंधु और पत्नियां बारंबार विलाप करते हुए जोर जोर से रोने लगे। विष्णु की माया से मोहित होने के कारण शोक से पीड़ित हो वे उनके शरीर के पास गए। उपबर्हण की 50 पत्नियों में जो उनकी परम प्रेयसी तथा प्रधान पटरानी थी, वह सती साध्वी मालावती अपने प्रियतम को छाती से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोदन करने लगी। भांति भांति से करुण विलाप करके मालावती बोली, कमलोद्भव ब्रह्मा जी का यह कथन है कि मुझ सती साध्वी कुलीन नारियों के लिए उसके पति के सिवा दूसरा कोई विशिष्ट बांधव नहीं दिखाई देता। अतः हे दिशाओं के स्वामी दिक्पालो, हे धर्म, हे प्रजापते, हे गिरीश शंकर तथा हे कमलाकांत नारायण, आप लोग मुझे पतिदान दीजिए। ऐसा कहकर विरह से आतुर हुई चित्ररथ की कन्या मालावती वहीं उस दुर्गम गहन वन में मूर्छित हो गई। प्रियतम को अपने वक्षस्थल से लगाकर पूरे 1 दिन और 1 रात वह अचेत अवस्था में वहां पड़ी रही। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उसकी रक्षा की। प्रातःकाल फिर होश में आने पर वह पुनः जोर जोर से विलाप करने लगी। उस सती ने श्रीहरि को संबोधित करके पुनः वहां इस प्रकार कहा। मालावती बोली,
हे श्री कृष्ण, आप संपूर्ण जगत के नाथ हैं। नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूं। प्रभु, आप ही जगत के पालक हैं, फिर मेरा पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? यह पति है और मैं इसकी स्त्री हूं। इस प्रकार जो इदम और अमम का भाव उत्पन्न होता है, वह आपकी माया की ही करामात है। आप ही सबके स्वामी हैं और ऐसा होना ही अधिक संभव है, क्योंकि आप ही सबके कारण हैं। कर्म के फल से गंधर्व उपबर्हण मेरे प्रियतम पति हुए और कर्मवश ही मैं उनकी प्रियतमा पत्नी हुई। अब कर्म भोग के अंत में वे मुझ प्रिया को किस स्थान में रखकर कहाँ चले गए? अथवा प्रभु, कौन किसका पति या पुत्र है तथा कौन किसकी प्रिया है? विधाता ही कर्म के अनुसार प्राणियों को एक दूसरे से संयुक्त और वियुक्त करता रहता है। संयोग में परम आनंद मिलता है और वियोग में प्राणों पर संकट उपस्थित हो जाता है। संसार में सदा मूर्ख और अज्ञानी के ही जीवन में ऐसी बात देखी जाती है। आत्माराम महात्मा के हृदय पर निश्चय ही संयोग वियोग का वैसा प्रभाव नहीं पड़ता। विषय नाशवान है, यह बात सर्वथा सत्य है, तथापि भूतल पर विषय भोग ही बांधव बना हुआ है। यदि विषय भोग को स्वयं त्याग दिया जाए तो वह सुख का ही कारण होता है, परंतु जब दूसरे लोग बलपूर्वक उसका त्याग करवाते हैं तब वह दुखदाई जान पड़ता है। इसीलिए साधु पुरुष महान से महान मनोवांछित ऐश्वर्य को स्वयं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का, जहां आपत्ति या विपत्ति की पहुंच नहीं है, सदा चिंतन करते हैं। ज्ञानवान संत पुरुष तो सर्वत्र है, परंतु भूतल पर ज्ञानवती स्त्री कौन है? अतः मुझ मूढ़ अबला को आप मनोवांछित पति प्रदान करें। मैं अमृतत्व नहीं चाहती, इंद्रपद की इच्छा नहीं रखती और मोक्ष के मार्ग में भी मेरी रुचि नहीं है। अतः आप मेरे इन श्रेष्ठ प्राण वल्लभ को ही मुझे लौटा दें, क्योंकि ये मेरे लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले श्रेष्ठ देवता हैं। जगदीश्वर, पृथ्वी पर जितनी भी स्त्री जातियां हैं, उनमें से किसी को भी विधाता ने इन गंधर्व कुमार के समान गुणवान पति नहीं दिया है। इसके अनंतर मालावती अपने स्वामी के गुणों का बखान करने लगी और अंत में सहसा कुपित हो नारायण, ब्रह्मा, महादेव तथा धर्म आदि समस्त देवताओं को संबोधित करके उन्हें शाप देने को उद्यत हो गई। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान विष्णु की शरण ली और मालावती के भीषण शाप से बचाने की उनसे प्रार्थना की। देवताओं के प्रार्थना कर चुकने पर आकाशवाणी हुई, देवताओं, अब तुम लोग जाओ। यज्ञ के मूल हैं भगवान विष्णु। वे ही ब्राह्मण का रूप धारण करके मालावती को शांत करने तथा तुम लोगों को शाप के संकट से बचाने के लिए जाएंगे। आकाशवाणी का यह कथन सुनकर सब देवताओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब के सब उत्कंठित हो कौशिकी के तट पर मालावती के स्थान में गए। वहां पहुंचकर देवताओं ने उस सती मालावती देवी को देखा। वह रत्नों के सारभूत इंद्रनील आदि मणियों के आभूषणों से उद्दीप्त हो भगवती लक्ष्मी की कलासी जान पड़ती थी। उसके अंगों को अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई सुनहरी साड़ी सुशोभित कर रही थी। भाल देश में सिंदूर की बेंदी शोभा दे रही थी। वह शरद काल के चंद्रमा की शांत प्रभा से प्रकाशित होती है और अपनी दीप्ति से संपूर्ण दिशाओं को उद्भासित करती थी। पति सेवा रूप महान धर्म का अनुष्ठान करके चिरकाल से संचित किए हुए तेज से अग्नि की उत्तम एवं प्रज्वलित शिखा सी उद्दीप्त हो रही थी। पति के शव को छाती से लगाकर योगासन लगाए बैठी थी और स्वामी की श्रम्य वीणा को दाहिने हाथ में लिए हुए थी। प्राण वल्लभ के प्रति भक्ति तथा स्नेह के कारण योग मुद्रा पूर्वक तर्जनी और अंगुष्ठ अंगुलियों के अग्रभाग से शुद्ध स्फटिक मणि की माला धारण किए थी। मनोहर चंपा की सी अंग कांति, बिंबफल के सदृश अरुण औष्ठ और गले में रत्नों की माला शोभा पाती थी। वह सुंदरी 16 वर्ष की सी अवस्था में युक्त तथा नित्य सुस्थिर यौवन से संपन्न थी। वह सती अपने स्वामी के शव को बारंबार शुभ दृष्टि से देख रही थी। इस रूप में मालावती को देखकर उन सब देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे सभी धर्मात्मा और धर्मभीरु थे, अतः क्षण भर वहां अपने को छिपाए खड़े रहे। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में। अब आइए श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त की कथा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के समय में नवद्वीप में जगाई और मधाई नामक 2 क्रूर व्यक्ति निवास करते थे।
यद्यपि इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, परंतु दोनों बहुत ही राक्षसी स्वभाव के थे। जगाई और मधाई दोनों भाई एक दूसरे के बहुत करीबी थे। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना और गरीब लोगों को सताना उनके दैनिक कर्म थे। उनके राक्षसी स्वभाव का कोई अंत न था। बादशाह की ओर से इन्हें सेना और सुरक्षा प्राप्त थी, जिसके कारण वे नवद्वीप के कोतवाल बनकर आए थे। बिना किसी नियंत्रण के वे शहर में अत्याचार करते और लोगों को पीड़ा पहुंचाते। धर्म, साधु संगति और नाम जप क्या है, उन्हें कुछ पता नहीं था। वे जहां भी किसी धनी व्यक्ति के बारे में सुनते, अपनी पूरी सेना के साथ वहां जाकर लूटपाट कर लेते थे। आसपास के मोहल्लों के लोग भयभीत हो गए कि ये राक्षस अपनी सेना के साथ पता नहीं क्या करेंगे। एक दिन ये दोनों मदिरा में उन्मत्त होकर नगर में घूम रहे थे। तभी नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी से उनकी भेंट हुई। जगाई और मधाई ने उन्हें संत वेश में देखकर गालियां देना शुरू कर दिया। नित्यानंद महाप्रभु ने लोगों से पूछा, यह कौन लोग हैं जो संत वेश को देखकर गालियां दे रहे हैं? लोग बोले, प्रभु, इनसे दूरी बनाए रखिए, यह दोनों बहुत क्रूर और हिंसक हैं। लोगों ने नित्यानंद महाप्रभु को चेताया कि इनसे दूर रहे, क्योंकि ये किसी को भी सम्मान नहीं देते और किसी पर भी हमला कर सकते हैं। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, असली अधिकारी तो यही हैं। हम इन्हें भगवान के नाम जप का उपदेश करेंगे। यदि ऐसे लोगों का भगवत नाम के द्वारा उद्धार नहीं किया जाए तो फिर नाम की महिमा ही क्या रही? भगवत प्रेमी महात्माओं का संकल्प मात्र बड़े से बड़े पापी को परम पद में पहुंचा सकता है। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास जी ने तय किया कि वे जगाई और मधाई को नाम उपदेश देंगे, चाहे वे कितने भी दुष्ट क्यों न हो। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सावधानी से चल रहे थे, ताकि यदि कोई अप्रिय घटना हो तो वे तुरंत भाग सके। जैसे ही वे जगाई और मधाई के शिविर के करीब पहुंचे, उन्हें बादशाह की फौज और कड़ी सुरक्षा दिखाई दी। सैनिकों ने उन्हें रोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो? दोनों ने उत्तर दिया, हमें अंदर बुलाया गया है, हमें जगाई और मधाई से बात करनी है। सैनिकों ने उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि जगाई और मधाई शराब पी रहे थे और उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। जब नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी उनके पास पहुंचे तो जगाई और मधाई ने पूछा, क्या चाहते हो? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, लेहु कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कहकर वे हरिनाम संकीर्तन करने लगे। यह देखकर जगाई और मधाई क्रोधित हो गए और चिल्लाने लगे, अरे इन्हें यहाँ से भगाओ, किसने इन्हें अंदर आने दिया? इतना कहकर उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। नित्यानंद महाप्रभु ने ठाकुर हरिदास जी की ओर देखा और कहा, भाग लो। दोनों तेजी से वहां से भाग निकले। जब वे थोड़ा सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो हाँफते हुए हरिदास जी बोले, देखा प्रभु, क्या प्रचार हुआ, क्या कोई फर्क पड़ा उन पर? मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। नित्यानंद महाप्रभु हंसकर बोले, हमने नाम का बीज बो दिया है, एक दिन उनका कल्याण जरूर होगा। जो ही नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी चैतन्य महाप्रभु के समीप गए तो महाप्रभु ने कहा, देखो प्रचार मंडल के मुखिया आ गए, आज के नगर प्रचार का क्या वृतांत है? हरिदास जी ने कहा, प्रभु, नित्यानंद महाप्रभु बहुत चंचल हैं, आज हम पिटते पिटते बचे हैं। यह कहते हुए हरिदास जी ने उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो हंसते हुए कहा कि नित्यानंद जी की कृपा होने पर ऐसा कोई पापी नहीं है जिसका उद्धार न हो सके। यह कहकर महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव ने मानो निश्चित कर दिया कि जगाई मधाई का उद्धार जरूर होगा। नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी को गांव वालों ने आकर बताया कि कीर्तन वालों के ऊपर विपत्ति आने वाली है। अब तो कीर्तन करने वालों का नगर में रहना ठीक नहीं है। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, श्री कृष्ण कृपा से कीर्तनकार सुरक्षित हैं। एक रात नित्यानंद महाप्रभु घर लौट रहे थे
जब उन्होंने देखा कि जगाई और मधाई शराब के नशे में उन्मत्त होकर नगर की ओर जा रहे हैं, महाप्रभु ने जोर से पुकारा, कृष्ण कृष्ण, मानो उन्हें चिढ़ा रहे हों। मधाई ने गुस्से में पूछा, कौन गा रहा है? कौन मुझसे नहीं डरता? नित्यानंद महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुझसे क्यों डरे? क्या है तुझ में जो मैं डरूं? मधाई ने कहा, तू कौन है जो मेरा नाम नहीं सुना? कहाँ जा रहा है इतनी रात में? नित्यानंद महाप्रभु बोले, संकीर्तन में जा रहे हैं जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है। मधाई ने पूछा, क्या नाम है तेरा? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, अवधूत। मधाई ने उन्हें चिढ़ते हुए कहा, अवधूत, ये कैसा नाम है? तुझे मेरी ताकत का पता नहीं। गुस्से में मधाई ने पास पड़ी सुराही उठाई और नित्यानंद महाप्रभु के सिर पर जोर से मारी, जिससे उनके मस्तक से खून बहने लगा। उनके कपड़े लाल हो गए, पर महाप्रभु ने कोई क्रोध नहीं किया, बल्कि भगवान से प्रार्थना की और बोले, हे प्रभु, अब इनका उद्धार कर दो। इनकी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मधाई और क्रोधित हो गया और फिर से प्रहार करने को तैयार हुआ, लेकिन जगाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। जगाई, जो मधाई से कोमल स्वभाव का था, वह बोला, तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शराब के नशे में तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। वो तुम्हारे भले के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। दोबारा हमला मत करना। जगाई ने मधाई को शांत किया और उसे घसीट कर दूर ले गया। मधाई ने नाराज होकर कहा, तूने मुझे रोका क्यों? मैं उसे मार डालूंगा। जगाई ने समझाते हुए कहा, वो सन्यासी हैं, उनका मार्ग सही है। अवधूत का क्या गांव, क्या नाम, शांत हो जाओ। इस बीच नित्यानंद महाप्रभु खून से लथपथ थे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वे आनंद में हरिनाम कीर्तन करते रहे, जबकि उनकी देह से रक्त बहता रहा। जब महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन शुरू करने ही वाले थे, तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला, महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु पर मधाई ने हमला किया है। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु स्तब्ध रह गए और बोले, नित्यानंद को मारा, जो मेरे प्राण से भी प्यारे हैं उन नित्यानंद को मारा। महाप्रभु चैतन्य देव तुरंत दौड़ पड़े। उनके पीछे भक्तों की मंडली भी ढोल मंजीरा और मृदंग लेकर भागने लगी। जब वे पहुंचे तो देखा नित्यानंद महाप्रभु आनंद में नृत्य कर रहे थे, जबकि उनके कपड़े और भूमि रक्त से सने हुए थे। नित्यानंद जी को इस दशा में देखकर चैतन्य महाप्रभु ने गुस्से में हुंकार भरी, जैसे सुदर्शन चक्र का आवाहन करने वाले हों। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु ने उनके चरण पकड़ ली और कहा, प्रभु नहीं, आपका अवतार पापियों के संहार के लिए नहीं, बल्कि उनके उद्धार के लिए हुआ है। इन पर दया करें और इनका उद्धार करें। नित्यानंद महाप्रभु ने चैतन्य जी से प्रार्थना करते हुए बोले, मैं चाहता हूं कि ये पापी भी भगवान के प्रेमी बने। चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए और बाकी भक्तों ने भी उनसे प्रार्थना की कि नित्यानंद जी का संकल्प पूरा हो। सभी ने महसूस किया कि सुदर्शन चक्र आकाश से आने वाला था, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु की प्रार्थना से वह अंतर्ध्यान हो गया। ठाकुर हरिदास जी ने महाप्रभु से कहा, प्रभु, अब और देर नहीं, इनका उद्धार होना चाहिए। मधाई ने नित्यानंद जी को मारा, लेकिन जगाई ने उन्हें बचाया। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु का शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने कहा, जगाई ने मेरे नित्यानंद की रक्षा की, वह कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु गए, दौड़कर जगाई को गले से लगा लिया और बोले, तुमने मेरे प्रिय नित्यानंद की रक्षा की, तुम रक्षक हो, तुमसे प्यारा मुझे और कौन हो सकता है। महाप्रभु के आलिंगन से जगाई मूर्छित हो गया। जब उसे चेतना आई तो वह उनके चरणों में लौटने लगा। प्रभु, मेरा उद्धार कर दो। महाप्रभु के आलिंगन से उसके पाप नष्ट हो गए और वह रोने लगा। प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे भाई मधाई पर भी कृपा करें, उसके अपराध को क्षमा करें। मधाई कांपने लगा। उसे ग्लानि हुई कि उसने महापुरुषों पर प्रहार किया। सोचते सोचते वह गिर पड़ा और चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़कर बोला, प्रभु, मैं भी पापी हूँ, मुझ पर भी कृपा करो। दोनों भाई बार बार उनके चरणों में लौटने लगे। पूरा नगर उन राक्षसों को इस दशा में देखकर अचंभित था। यह सब महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा का स्वरूप था। महाप्रभु ने रोते हुए कहा, मधाई, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने नित्यानंद महाप्रभु पर प्रहार किया है। यदि वे तुम्हें क्षमा कर दें तो मैं भी तुम्हें क्षमा कर दूंगा।
मधाई भागकर नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, भैया, मैंने तो तुम्हारे अपराध को माना ही नहीं। जब मधाई जोर से रोने लगा तो नित्यानंद महाप्रभु ने उसे गले से लगा लिया। फिर नित्यानंद महाप्रभु ने इशारा किया और मधाई चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद जी का इशारा समझकर मधाई को गले लगाया और कहा, नित्यानंद, तुमने जगाई और मधाई का उद्धार कर दिया। मैं आज इन्हें अभय प्रदान करता हूँ। अब कोई पाप इन्हें स्पर्श नहीं करेगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, प्रभु, यह आपका प्रताप है, यह आपकी कृपा है कि आप सदैव अपने जनों को श्रेय देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों भाइयों को गले लगाया और कहा, आज मैं तुम्हें समस्त पुण्य प्रदान करता हूँ और महाभागवत की पदवी देता हूँ। अब तुम पूर्ण पाप रहित हो गए। जगाई और मधाई फिर उनके चरणों में गिरते रहे और उनका हृदय निर्मल होता चला गया। महाप्रभु का प्रभाव और ऐसे राक्षसों का उद्धार देखकर पूरा नगर आनंदित हो गया। बड़े जोर से मृदंग और ढोल बजते हुए भगवान के नाम का कीर्तन हुआ। जगाई मधाई के पापों से चैतन्य महाप्रभु का गौर रंग हुआ सांवला। चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई से कहा, तुम दोनों गंगा की धारा में खड़े हो जाओ। गंगा जल उठाकर कहो, आज तक जीवन में जो पाप किए हैं मैं उन्हें आपको प्रदान करता हूँ। दोनों ने गंगा जल फेंक दिया और बोले, नहीं, मुझे दंड मिले। मैं पापी हूँ, मुझे दंड मिले। बस इतनी कृपा बहुत है कि आप शांत हैं। मैं जीवन भर नाम जप करूंगा और आपकी शरण में रहूंगा, लेकिन मैं अपने पाप आपको नहीं दे सकता। महाप्रभु ने कहा, हमारे आदेश का पालन करो। सभी भक्तों ने भी कहा कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने गंगा जल लेकर संकल्प किया कि इन्होंने जो आज तक पाप किए हैं सब मुझे प्रदान करो। चैतन्य महाप्रभु का गौर रंग कुछ क्षण के लिए सांवला हो गया, क्योंकि उनके पाप बहुत थे। महाप्रभु ने गंगा में खड़े होकर जगाई और मधाई के सभी पाप ले लिए और उन्हें महाभागवत बना दिया। उनका शेष जीवन अश्रु प्रवाहित करते हुए भगवत नाम जप करते हुए बीता। एक बार प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा।